तौर से घोसी की विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत करके जो अहंकार के आकाश में अभी उड़ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ही जमीन पर लाने का काम करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी की रणनीति को लेकर कई किस्म के सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने पहले समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान को सपा से इस्तीफा दिलाकर बीजेपी में शामिल कराया। उनके इस्तीफे के बाद खाली सीट पर दारा सिंह चौहान को बड़े लाव लश्कर के साथ चुनाव भी लड़ा दिया। इतना ही नहीं, इस उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने सारे धागे खोल दिए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करने गए और दारा सिंह चौहान के लिए भावुकता भरी अपील की। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगातार चुनाव में अपना तंबू वहीं गाड़े रखा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम मंत्री वोट मांगने पहुंचे। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल के नेताओं प्रकाश राजभर, संजय निषाद, आशीष पटेल भी खूब प्रचार करते नजर आए। लेकिन इन सबके बावजूद बीजेपी न सिर्फ हारी, बल्कि सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,000 से अधिक वोटों से हरा दिया, जो बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर रही है। सवाल बीजेपी के 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी खड़ा हो रहा है। इसका जवाब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। सर, घोसी उपचुनाव को लेकर तमाम जगह होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। एक तरफ सपा कार्यालय के सामने होर्डिंग लगाई गई है कि टाइगर अभी जिंदा है, शिवपाल यादव की फोटो। दूसरी तरफ लगाई गई ओम प्रकाश राजभर की फोटो कि ये दगे हुए कारतूस है, सभी राजनीतिक दल सावधान रहें। इस तरह की चीजें हो रही हैं। मैं ये मानता हूं कि अहंकार के आकाश में किसी को बहुत उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित तौर से घोसी की विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत करके जो अहंकार के आकाश में अभी उड़ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ही जमीन पर लाने का काम करेगी। हार हुई है, उसकी पार्टी समीक्षा कर रही है। भविष्य में जीत कैसे हो, इसकी तैयारी कर रही है। यही नहीं, घोसी जीत के बाद अखिलेश यादव ने G20 पर अपना तंज कसा। उन्होंने सीधे तौर पर जी का मतलब घोसी से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि कोई पूछ रहा है G20 में जी का मतलब घोसी है क्या। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। इनकी तुलना जी स्टैंड फॉर घोसी के नाम से करिएगी। जी का मतलब कहीं घोसी तो नहीं है। देखिए, ये श्री अखिलेश यादव जी का एकदम बचकाना मतलब इस प्रकार का अगर ट्वीट है, मैंने देखा नहीं, आप लोग कह रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जब भारत की बात हो तो हमारे दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी दल के लोग पहले भारत के वासी हैं। और जब भारत का मान बढ़ता है तो उसमें दल का मान नहीं बढ़ता है, पूरे भारत का मान बढ़ता है। ऐसे समय में चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हों, और चाहे विपक्षी दल के और भी कोई नेता हों, उनको इस प्रकार की टिप्पणी से बाज जाना चाहिए। न सिर्फ केशव मौर्य बल्कि उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने इसे दारा सिंह चौहान की हार बताई। क्या कारण था आपके हिसाब से? देखिए, पहला तो नंबर 1, बसपा का चुनाव न लड़ना, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब वोट का अधिकार दिलाया था पार्लियामेंट में, तो जब बाहर निकले तो बहुत खुश थे। उस समय आचार्य कृपलानी ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं वो अधिकार दिला के आ रहा हूँ, जिस दिन ये अधिकार का उपयोग करेगा उस दिन सत्ता इसके हाथ में होगी। तो जो आचार्य कृपलानी जी ने कहा कि बस इतनी बात है, हमारे लोग पैसे वाले हैं, हमारे लोगों के पास संसाधन है, हमारे लोग मजबूत हैं, हम तुम्हारे वोट को खरीद लेंगे। वही हश्र हमने देखा घोसी में, गाड़ियों में पैसे ले ले करके सपाई लोग बांटते फिरे। हम लोग रात को कंप्लेन करते रहे, तमाम 50 लोग थाने में बैठाए गए, गाड़ियां पकड़ी गई। ये देखने को मिला। दूसरा कारण तो ये था। तीसरा कारण, जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसके वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ। एंटी धारा आप कह सकते हैं। हाँ, एंटी मतलब वही प्रत्याशी के रिएक्शन में। अगर इनकी जगह कोई आपकी पार्टी का कैंडिडेट होता तो हमारी पार्टी का नहीं, कोई कैंडिडेट स्थानीय होता तो उसका रिजल्ट अलग होता। जैसे अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने
कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, चुनाव मैदान में गए तो उसमें 7-8 लोग हार गए, जीते हुए लोग थे। तो वही स्थिति, कैंडिडेट बदलना चाहिए था, हमारा अपना मानना था। बीजेपी से एक गलती हुई कि नहीं, अब भाई अब उनका मानना, बड़ी पार्टी है, उन्होंने सोच कर समझ करके दिया। हम लोगों ने पूरी ताकत से, पूरी जितने भी सहयोगी दल थे, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग पूरी ताकत से लगे। जनता मालिक है, जनता ने जितना जो जनादेश दिया है, हम लोगों को सिरोधार है। हम लोगों की जो कमियां रह गई हैं उसको हम लोग सुधारेंगे, संगठन को और ठीक करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में खासकर पूर्वांचल में बीजेपी कैसे वापसी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।